हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 6 to 8 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अब विशिष्ट शिक्षक का संवर्ग में जाने वाले हैं। सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के बाद जब वो स्कूल ज्वाइन करेंगे तो एक नया कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनका नाम एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे वो। तो मैंने पिछली वीडियो में कक्षा 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनका वेतन क्या होने वाला है उनके बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6 to 8 के जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा एग्जाम दिया है और वो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनका क्या सैलरी रहने वाला है, किनका सैलरी घट रहा है, किनका बढ़ रहा है, घटने बढ़ने का जो पूरा गणित है वो किस पे निर्भर कर रहा है, सेवा निरंतरता का जो लाभ है वो मिलेगा या वेतन संरक्षण सिर्फ मिलेगा, कितने रुपए का अंतर होगा पहले और बाद के सैलरी में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और वो भी दिखाएंगे आपको डिफरेंस, है ना। सबसे ज़्यादा फायदा किनको हो रहा है उनके वो आप खुद कमेंट में कमेंट करेंगे लास्ट में, जब वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जाके इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं, जो सारे सक्षमता रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा और टाइम टू टाइम अपडेट भी आपको मिलते रहता है। और लास्ट वीडियो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया था और इस वीडियो में मैं पुराने पे स्केल का जो हमारा टेबल है और जो नया फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल क्या कहता है, वेतन संरक्षण क्या कहती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सभी चीज़ दिखाना बोर्ड पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको भी पता है कि स्कूल का टाइमिंग कितना हेक्टिक है, टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं कभी कभी समय पर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पेन एंड पेपर पे लेके समझाने का प्रयास किया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हमारा है पुराना जो पे स्केल होता था, जिसमें ग्रेड पे, एंट्री पे, लेवल, इंडेक्स जो सारा दिया जाता था। और कुल मिला के जो पहले के नियोजित शिक्षक होते थे वो प्रथम 2 साल उसको प्रोविजनरी पीरियड में रखा जाता था, यानी अनट्रेंड की तरह ट्रीट किया जाता था और उनका ग्रेड पे 0 होता था, यानी कोई भी ग्रेड पे की सुविधा नहीं होती थी। अब ग्रेड पे क्या होती है सर? तो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे आपका बेसिक पे जो है वो जो है ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही बनता है, यानी ग्रेड पे का आप 2.5 गुना करके और उसका जो है 15% करेंगे तो वो आपका जो है बेसिक पे बनता है। ये कुछ फार्मूला होता है। तो ग्रेड पे पहले ग्रेड पे सिस्टम था, तो ग्रेड पे में भी लेवल और इंडेक्स देख के, तो जब इनिशियल स्टार्ट में आप करते थे शुरू तो आपको 0 पेमेंट दिया जाता था, मतलब 0 ग्रेड पे दिया जाता था। 2 साल जैसे ही आप कंप्लीट करते तो उसके बाद आपको 2000 का ग्रेड पे हो जाता और आपका जो लेवल एंट्री पे है वो 7200 हो जाता था, लेवल 2 हो जाता था। इनिशियल में करते तो लेवल 1 होता था, एंट्री पे का यानी 2.5 गुना और उसका 15% फिर ऐड करके वो होता था, ठीक है। उसके बाद ये 1 to 5 वालों का होता था। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो है आपका ये पूरा ये जो आपका सेक्शन है ये 1 to 5 का आपका इनिशियल स्टेज में होता था ज्वाइनिंग के समय। और 2000 ग्रेड पे जो है ये आपको सेवा के 2 साल कंप्लीट होने के बाद, जिसको फिक्सेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको 2000 ग्रेड पे मिलता था और जो अभी भी फिलहाल मिल रहा है। और ये 6 to 8 के लिए था, 6 to 8 के लिए था आपको 2400 ग्रेड पे, है ना। और उसके बाद आपको 9, 10th और 11, 12 का सेम था 2800 ग्रेड पे, ठीक है। तो हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो 6 to 8 वालों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनका ग्रेड पे, चूँकि अभी जो नियोजित शिक्षक हैं अभी विशिष्ट नहीं बने हैं तो आप उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। प्राइमरी जो शिक्षक है 1 to 5 वाले का, उनका जो है अभी फिक्सेशन के बाद 21,940 पे बना है, ठीक है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद, चूंकि बनना चाहिए था 22,600 पर, लेकिन उससे पहले ही जनवरी में एक इंक्रीमेंट लग गया है, तो 2 इंक्रीमेंट के बीच में गैप 6 महीने का होना चाहिए। इस वजह से इनको इंडेक्स 2 के आधार पे ही पेमेंट कर रहा है। और सेम यही चीज़ 6 to 8 वाले के साथ भी है, तो इनका भी इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग जो अभी वेतन बन रहा है वो 23,150। आई होप कि क्लियर है, जो दूसरे इंडेक्स में है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
जो वो ये है क्या बोलते हैं 2022 वाले, ये आपका जो है पे स्केल होता था। ठीक है, इनिशियल में ये होता था, उसके बाद 2 साल कंप्लीट करते थे, तो जैसे ही तीसरे साल में आते थे तो इसके सामने वाला जिस ग्रेड पे जैसे 1 to 5 में इसके सामने ग्रेड पे 22,600 है, इनका ग्रेड पे 23,800, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे फिर DA HRA वगैरह मिलकर ऐड हो जाता था। फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल क्या कहता है, आप ये देखें। फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जो है नए विशेष शिक्षकों को और जो अभी बीपीएससी शिक्षक है दोनों को सेम इसी के आधार पे आपका पेमेंट बनेगा, और सेम जो पेमेंट स्केल बीपीएससी वाले का है वही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि अभी आपका सपोज मैं करता हूँ कि अभी किसी जैसे 6 to 8 की बात कर रहा हूँ, वो 1 to 5 वाले भी समझ आएंगे। जैसे 6 to 8 में किसी का वेतन जो है बेसिक पे, ये जो है आपका ये बेसिक पे का कॉलम होता है, ये वाला जो है ये पूरा बेसिक पे है। तो सपोज करिए किसी का बेसिक पे अभी जो है मान लीजिए कि 2 साल के बाद अभी जो मिल रहा है जो 2022 वाला होगा 23,150 है, और किसी का बेसिक पे जो है 27,700 है। ठीक है, तो अब हम अगले में आते हैं। जैसे ही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में आएंगे तो जो 6 to 8 का जो स्टार्टिंग वेतन है एंट्री पे है 28,000 हो जाता है, यानी जो 23,160 से लेके 27,710 वाला जो भी बेसिक पे जिनको मिल रहा है उनका सीधे जो है विशेष शिक्षक बनने के बाद 28,000 उनका हो जाएगा बेसिक पे, और उसके अकॉर्डिंग उनका वेतन मिलेगा। ठीक है, तो जिनका 23,160 बनना था यानी जो 2022 वाले हैं, ठीक है 2022 वाले, और जो 27,710 बहुत सारे शिक्षक जिनको कमेंट किया था कि ये 27,710 वाले 2014 वाले हैं, तो 2014 और 2022 दोनों का वेतन जो है आपको सेम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लूप फॉल्स है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराने शिक्षक को मतलब सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेवा निरंतरता का लाभ जो है नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनको जो है पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। और वेतन संरक्षण कहता है कि यदि आपका जो वेतन अभी आप उठा रहे हैं बेसिक पे, या तो वेतन जो नए पे स्केल में है जिस भी इंडेक्स में फिट बैठेगा या तो इक्विवेलेंट उसके मिल जाएगा, या उससे थोड़ा हल्का वाले इंडेक्स में, थोड़ा ज़्यादा वाले इंडेक्स में बैठेगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। सपोज करिए जैसे 6 to 8 वाले का एक और हम लेते हैं, मान लीजिए कि इनका वेतन है 28,660, इसमें बनना है कितनी का वेतन होगा अभी 6 to 8 में, जिनका 28,660 अभी बन रहा है नियोजित शिक्षक का। अब 28,660 या 28,660 से ऊपर वाले किस में है देखिए आप, तो 28,000 है, उसके बाद 28,840 है, तो जो 28,660 वाला था उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा अभी कितना 28,840। दैट्स इट, इसी को आपको समझना है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि बिना जानकारी के ज्ञान देंगे और हमें मतलब उल्टा सुल्टा बताएंगे कि मतलब आप गलत बता रहे हैं। तो मैंने बहुत पहले भी बताया था, जैसा कि अभी 2 दिन पहले आपको न्यूज मिला होगा कि अब बीपीएससी वाले शिक्षक जो है आपसे सीनियर होंगे और पहले प्रधानाध्यापक होंगे, और ये चीज़ें मैंने पहले भी बताया था। तो चीज़ों को एनालिसिस करिए, उसके बाद कुछ बोलिए। अगर फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को आप नहीं समझते हैं तो प्लीज़ जाके विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू हुआ है, निकला है, उसको डिटेल से पढ़िए, उसमें पे प्रोटेक्शन की बात की है। अच्छा, अगर आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो क्या होता, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो किन्हीं का वेतन, अगर मान लीजिए कि इनका अभी जैसे 6 to 8 में इनका वेतन है 23,150, कहाँ गया इनका 6 to 8 वाले 23,150 है। ठीक है, तो ये दूसरा इंडेक्स है, तो इसके आधार पे इनका जो अगर वेतन सेवा निरंतरता होता तो इनका दूसरे जगह पर दूसरे इंडेक्स में जो होता वो मिलता, यानी इंडेक्स सेम होता सेवा निरंतरता। यदि यहाँ पे कोई आदमी अगर 6 to 8 में 12वां इंडेक्स में है और 12वां इंडेक्स में इनका जो वेतन है 30,300 है, तो इनको भी 12वां इंडेक्स के आधार पे इनका वेतन बनता है 6 to 8 का 38,760। इसको बोलते हैं सेवा निरंतरता, यानी जितना इंडेक्स उसमें है उतने ही इंडेक्स की बढ़ोतरी यहाँ भी होती है। अब आइए हम वेतन में देखते हैं कैलकुलेशन करके कि किन के वेतन में किस तरीके का उछाल आ रहा है और किन में कितना कमी आ रहा है। इसको डिटेल से समझिएगा और आप गांठ मान लीजिएगा कि आपको यही वेतन मिलने वाला है। आप बाद में हमें जब ये चीज़ें लागू हो तो आप जरूर हमको ये चीज़ कहिएगा, ठीक है।
जैसे पहले हम 6 फेज वाले बहाली का जो नए शिक्षक हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अभी उनका वेतन 23,150 है सेकेंड इंडेक्स के आधार पे। तो उनको बेसिक पे मिलता है 23,150। उनका डीए हो गया 11,575। एचआरए हो गया 1158। ग्रामीण क्षेत्र को लेकर मैंने माना है। एचआरए यानी 5% पे लिया है और डीए 50% पे। मेडिकल 1,000 सबका फिक्स होता है। तो इनका भी ग्रोस सैलरी जो है, जो इनका ग्रोस सैलरी अभी बन रहा है वो बने हैं 36,883, जिसमें से ईपीएफ कटता है 1,800 और उनके अकाउंट में जो इनहैंड सैलरी आ रहा है वो है 35,083 रुपया। और साथ साथ ईपीएफ में 1,800 कटने के साथ साथ सरकार अपने तरफ से 1,950 पे ऐड करती है। तो 3,3700 इनका ईपीएफ में जमा होता है। ठीक है भाई। अब जैसे ही ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट हो रहा है तो वो 6 फेज वाले शिक्षक 2022 वालों का हो रहा है। चूँकि अभी 23,150 है और जैसे ही वो एंट्री करेंगे 6 to 8 के नियोजित शिक्षक से विशिष्ट में, तो उनका स्टार्टिंग मूल वेतन जो है एंट्री पे 28,000 है। कितना बड़ा मूल वेतन का इंक्रीमेंट है सो देखिए। अब इनके वेतन में देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। इनका बेसिक पे 28,000 हो जाएगा, डीए 50% के आधार पे 14,000, एचआरए 5% के आधार पे 1,400 और मेडिकल 1,000। तो ग्रोस सैलरी इनका बनेगा 44,400। यहाँ देखिए, यहाँ ग्रॉस कितना बन रहा था 36,883 और ये 44, लगभग 8,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है सीधे 6 to 8 वाले का फिक्सेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे एनपीएस में कटौती होगा। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो भी चल रही है उसके थ्रू बेसिक पे और डीए यानी इनका और इन दोनों का ऐड करके उनका 10% डिडक्शन हो जाता है। तो 28,000 और 14,000 42,000 होगा और 42 का 10% 4200 रुपये कटेगा। तो इनके इन हैंड में जो आएगा अकाउंट वो 40,200 रुपये आएगा। फिर भी आप यहाँ देखेंगे तो 5,000 का सीधे मुनाफा होने वाले हैं 6 फेज के शिक्षकों को। ठीक है। और जितने भी शिक्षकों का ये बेसिक पे है उन सभी का भी बेसिक पे यही होने वाला है 28,000। यानी जो 27,710 जो है ये 2014 वाले का है। ठीक है, ये 2014 वाले का है। तो 2014 वाले को भी वही पेमेंट मिलेगा 6 to 8 में जो 2022 वाले को मिलेगा। ठीक है। तो वेतन में इतने का ये होता है, डेमोरलाइज आप कह सकते हैं, इसको कम होगा। ठीक है। और जिनका भी 23,150, 23,860 यानी 28,000 से कम जिनका भी मूल वेतन है उन सभी का मूल वेतन 28,000 हो जाएगा 6 to 8 में। अब किसी दूसरे का लेके देखते हैं। जैसे एक मैंने लेके दिया 28,550 वाले का, उनका जो है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे 28,840 हो जाएगा। मैं चाहूँ तो आपको दिखा दूँ 28,000। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये 6 to 8 वाले हैं और 6 to 8 में 24 है। 2400 ग्रेड पे वाले 28,550 है। यहाँ पर देखिए 28,550 है। तो 28,550 के आधार पे 6 to 8 में 28,550 या 550 ऊपर कौन सा है, तो 28,840 है दूसरे इंडेक्स में। तो वही मैंने लिया कि यहाँ पर आपको जो है 28,550। अब देखिए जो पुराने जो मेन खेला हो रहा है वो पुराने शिक्षकों में हो रहा है। पुराने शिक्षकों के वेतन में घट नहीं रहा है, वेतन बढ़ ही रहा है। बट उनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कितना 100-200, लेकिन उनके इन हैंड सैलरी जो है काफ़ी कम होके आएगा। ठीक है। जैसे इनका 28,550 वाले का बेसिक पे इतना हो जाएगा, डीए 50% पे इतना, एचआरए मेडिकल और कुल मिला के ग्रोस सैलरी जो होगा इनका 45,253 सभी लगा के। उसके बाद ईपीएफ इसमें 1,800 कटेगा अभी। तो इनका अभी जो अकाउंट में सैलरी आता है वो 43,453 आता है। 28,000 अगर 550 किन्हीं का अगर अभी मूल वेतन होगा तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएंगे क्या उनको इतना वेतन मिलता है। तो 43,453 रुपये इनको मिलता है। ठीक है। जब वही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनका जो है 28,840 वाला हो जाएगा और कुल मिला के ग्रोस सैलरी जिनका हो जाएगा वो हो जाएगा 45,702 रुपया। ठीक है। बट लफड़ा क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 45,253 था और यहाँ 45,702 हो रहा है। बढ़ोतरी तो हो रहा है भैया 500 के 400 450 के अप्रॉक्स। बट लोचा क्या यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे आपका ईपीएफ कट रहा था 1,800 रुपया, यानी कटौती कम हो रही थी इसलिए आपके हैंड में पैसा ज़्यादा आता था। लेकिन यहाँ एनपीएस में ऑलमोस्ट आपसे 2 गुना यानी 2.5 गुना आपसे काटा जा रहा है, इसलिए आपके इन हैंड में जो सैलरी आएगा वो कम आएगा 41,576 रुपया। ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर आपको देखने से लगेगा कि भैया यहाँ से मेरा वेतन यहाँ घट गया, बट ये घट नहीं रहा। आपके जो है फ्यूचर में जो आपका
जो अमाउंट बनेगा रिटायरमेंट के समय, वो एनपीएस में जो टोटल अमाउंट जमा होगा उसका 60% आपको एक मुश्त मिलता है और 40% आपका जो है पेंशन के रूप में मंथली बन जाएगा। ठीक है, तो ये एनपीएस में आपका जमा होगा। तो जब आप रिटायर करेंगे तो आपको हेल्दी अमाउंट जमा होगा। देखिए, हम आप क्या है, कितना भी पैसा मिल जाए, बट क्या है कि हम आप जो है बचत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये कट रहा है तो इसको आप आसानी से कट नहीं दिया जा सकता है। इसमें आपको और हमको कोई आपत्ति कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का पेंशन स्कीम है। इसके बाद अगर यूपीएस आता है, देखिए एनपीएस थोड़ा है रिस्की है, क्योंकि इनका जो है रुपया शेयर मार्केट में लगता है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करता है आपका वेतन। ठीक है, ये जो पैसा है, तो ये आप देख लिए। उसी तरीके से एक और शिक्षक का मैंने लेके देखा, जिनका मान लीजिए कि बेसिक पे है 32,160, तो फिटमेट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे, इनके इंडेक्स के आधार पे इनका 32,460 इनके जो फिटमेट मैट्रिक्स टेबल में था इनके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप देखेंगे तो 32,160 वाले का जो ग्रोस सैलरी होगा वो 50,848 के आसपास अभी मिल रहा है, और ईपीएफ में उनका कटेगा 18,000। तो अभी जो इनका इन हैंड सैलरी है वो 49,048 रुपया है। बट जैसे ही ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनका बेसिक पे ग्रोस सैलरी हो जाएगा 51,313 रुपया। तो देखेंगे तो वृद्धि तो यहाँ पर आपको हो रहा है। ग्रोस सैलरी यहाँ भी आपका यहाँ था 50,848 रुपया, और यहाँ हो जाएगा 51,353 रुपया। तो अप्रॉक्स आपका जो है 500 के अप्रॉक्स बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, बट कमी कहाँ हो रहा है, डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ ईपीएफ 1800 और यहाँ 4869, 3,000 एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपका ओपन कट गया, इसी की वजह से आपका यहाँ वेतन जो है कम मिल रहा है। नहीं तो 49,048 यहाँ है, अगर 3,000 इसको इसमें ऐड कर दे तो 49,444 है। तो वेतन किसी तरीके से घट नहीं रहा, लेकिन हाँ बहुत बड़ा फायदा भी नहीं हो रहा पुराने शिक्षकों को। और जितने भी पुराने नियोजित शिक्षक हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से जॉब दे रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वेतन संरक्षण के अलावा और उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनका वेतन जो है, जो पहले अभी मिल रहा है उनसे थोड़ा कम ही वेतन आने वाला है। ये चीज़ आप काट बांध लीजिए, आपके एनपीएस में जमा होने वाला है। तो बस आपको जो है प्रोन्नति के तौर पे दे दिया जा रहा है कि आप विशेष शिक्षक कहलाएंगे। अदरवाइज आप खुद होशियार हैं, आप खुद समझदार हैं, आप समझ लेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको वेतन को देखना है ना, अगर वेतन के अकॉर्डिंग जाना है तो आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। इंक्रीमेंट तो सभी में होगा, चाहे नियोजित हो चाहे विशिष्ट हो, सभी में इंक्रीमेंट तो 3% हर मंथ होवे करता है बेसिक पे में। ठीक है, तो इस आधार पे आप देख लेंगे। यही एक मोटा मोटा कैलकुलेशन था। अगर इस तरीके से आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी होगा, और ये जितने भी मैं अब और भी आगे दिखा दिया है कि जो पुराने स्केल में जो 33,120 उनका 33,430 हो जाएगा, जो 34,130 है वो 34,610 होगा, जो 35,160 है वो 35,640 है, जो 36,220 है। इस तरीके से जिनका भी जो पे स्केल था उससे विशिष्ट शिक्षक में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और भी अगर कोई आपको क्वेरी होगा इस वीडियो से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को निश्चिंत हो लें। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा है आप खुद देख पा रहे हैं कि जो नए शिक्षक हैं 2022 वाले, उनको काफ़ी फायदा है। और जो लोग सेवा निरंतरता का जो मतलब आवाज़ उठाए जा रहे हैं, तो सेवा निरंतरता देने सरकार क्यों नहीं दे रही है, कि चूँकि आप देख रहे हैं कि एक ह्यूज अमाउंट का जो है लोड सरकार पे पड़ जाएगा, इसके वजह से सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ आप अपनी राय देने का कष्ट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ और भी दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके द्वारा बताए गए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। और आप बताएंगे हमें कि इस तरीके का वीडियो अच्छा है, या मतलब पेन पेपर पे, या फिर बोर्ड वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है। क्योंकि बोर्ड पे नहीं बनाने का मेन रीज़न है तो टाइम टेकन ज़्यादा होता है, और उस पर क्या है स्टैंड होके करना पड़ता है। और आप समझते हैं कि स्कूल से लगभग 6 साढ़े 6 बज जाता है घर आता थे, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।